ऊपर हाथ तारे, जिनके ऊपर हाथ तरंगे, जिनके ऊपर हाथ तारे, भस्म होए तन सारी जो, भस्म होए तन सारी जो। ओम में ही आस्था है, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति है, ओम में ही भक्ति है, ओम से ही शुरुआत है, ओम से ही अंत। तो चलिए मेरे साथ ओम पर्वत और आदि कैलाश की यात्रा पर। वेलकम बैक टू माय चैनल भोले की सवारी। हर हर महादेव, जय माता जी, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हमारी यात्रा शुरू होती है राजकोट शहर से खाट गोदाम तक, और हम ये यात्रा करेंगे हमारी प्यारी इंडिया की रेल से, यानी कि रेल यात्रा। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। जी हाँ दोस्तों, तो खाट गोदाम हम पहुंच गए हैं। यहाँ से यात्रा हमारी शुरू होगी और हमारी पहली मंजिल है नीम करोली बाबा, यानी कि कैची धाम। तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी को बाय बाय टाटा करके हम चले पहाड़ में। तो आइए हमारे साथ पहाड़ों का ट्रैवलिंग का मजा लीजिए। जिंदगी के सफर में दुनिया तो सभी देखना चाहते हैं, लेकिन पैसों की चाह में ये बात सब भूल ही जाते हैं। तो आप भी हमारे साथ चलिए सिंपली हेवन उत्तराखंड में। खाट गोदाम से निकलते ही बारिश हमारे साथ साथ चल रही है। बारिश में ये वादियां बेहद ही खूबसूरत नजर आती है। कैची धाम आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कैची धाम प्रसिद्ध। वैसे तो नीम करोली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे, मगर नीम करोली बाबा के भक्त उसे हनुमान जी के अवतार भी मानते हैं। नीम करोली बाबा 20वीं सदी के प्रसिद्ध संत हैं। बाबा को 17 साल में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। नीम करोली बाबा भले ही आज जीवित ना हो, मगर उनके भक्त आज भी उसे श्रद्धापूर्वक मानते हैं। आज भी नीम करोली बाबा अपने अलौकिक रूप में भक्तों के बीच हमेशा विराजमान रहते हैं, जिनके दर्शन हेतु बड़ी बड़ी हस्तियां लालायित रहती थी। नीम करोली बाबा के भक्तों की सूची में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का नाम भी शामिल है। बाबा के अनुयायी उन्हें हनुमान जी के अवतार मानते हैं। बाबा के जीवन से कई चमत्कार भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इतनी महानता होने के बावजूद भी बाबा स्वयं को साधारण व्यक्ति ही मानते थे। इस यात्रा में बाबा का सानिध्य पाकर हम धन्य हो गए। बाबा के दर्शन होने के बाद हम चले जागेश्वर धाम। कैची धाम से
जागेश्वर धाम की दूरी 80 किलोमीटर है। घुमावदार रास्ते होने के कारण यहाँ पहुँचने में 3 घंटे लग ही जाते हैं। 3 घंटे का रास्ता पार करने में हमें लगे 5 से 6 घंटे, क्योंकि रास्ते में हमारी कार खराब हो गई। जब तक कार रिपेयर करने कोई नहीं आता तब तक हम इस जंगल फंसे हुए। देखिए इस महाशय को, ऐसे घने जंगल में भी ये निद्रा का पूरा आनंद ले रहे हैं, यानी कि जंगल में मंगल। इस समय का पूरा फायदा उठाते हुए हमने वन भोजन का आनंद लिया। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। अल्मोड़ा को देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण अल्मोड़ा जिले में कई पौराणिक एवं ऐतिहासिक मंदिर हैं। इसमें पौराणिक जागेश्वर धाम विश्व में प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल किया गया है। जागेश्वर मंदिर परिसर में 125 मंदिरों का समूह है। मंदिरों का निर्माण पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। जागेश्वर धाम एक मंदिरों का पूरा समूह है। कहा जाता है कि यह प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम आरंभ हुई थी, और जहां शिव वहां गणेश की स्थापना भी हो जाती है। देखिए इस पेड़ को थोड़ा नजदीक से, आपको गणपति महाराज के दर्शन होंगे। जागेश्वर धाम में सारे मंदिर केदार शैली में बने हुए हैं। अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध इस मंदिरों को भगवान शिव की तपस्थली के रूप में भी माना जाता है। पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाले इस मंदिर के किनारे जटा गंगा नदी की धारा भी बहती है। जागेश्वर धाम का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण में भी शामिल है। भगवान शिव का यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। यह मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है। हर तरफ देवदार के जंगलों से घिरा यह 100 मंदिरों का एक समूह जो अल्मोड़ा के बहुत करीब है। मंदिरों को देखने के लिए यह स्थान आश्चर्यजनक है और इसीलिए ये पूरा परिसर देखने योग्य है। जागेश्वर में शिलालेख, नक्काशी और मूर्तियों का एक खजाना है। यदि आप वास्तुकला, धर्म या इतिहास में रुचि रखते हैं तो उत्तराखंड का यह खूबसूरत मंदिर वास्तव में अपनी खूबियों की वजह से आपको स्तब्ध कर देगा। आज का हमारा सफर शानदार और जानदार रहा। क्या आपने सोचा है कभी, यात्रा के दौरान हम कभी भी थकते नहीं हैं, क्योंकि यात्रा हमारी दिल से होती है। और साथ में जब शानदार और जानदार दोस्त मिल जाए तो यात्रा का मजा 2 गुना हो जाता है। आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, आवजो। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।